हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कल जो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी वो अपना टॉपिक था वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस के अकॉर्डिंग हम एक कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स अपने पास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कल जो आपको बताई थी, राजस्थान बोर्ड के अंदर इस टॉपिक के बिना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी के बिना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और राजस्थान बोर्ड के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये टॉपिक जो है ऑफकोर्सली आपको मिलता ही है। इसके अंदर हाँ ये हो सकता है या आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर दे दे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मोमेंट दे दे, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, 100% ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब हम आज का अपना जो है एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम जो है ये चारों चीज जो है अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, लिगेंड जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक जो होता है वो वीक लिगेंड। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, और एक होता है वीक लिगेंड। जो लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और वीक अगर बॉन्डिंग रखते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। इसका डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को क्लासिफाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयरिंग और अनपेयरिंग इन दोनों से जो होता है अफेक्टेड होता है। जैसे कि वैसे मैं एक वीबीटी का एग्जांपल करवाऊंगा, उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दे दी जाएगी। मैं ज्यादा इस टॉपिक को लंबा नहीं करते हुए मैं केवल इसकी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं आपको कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है और वीक लिगेंड ये। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बॉन्डिंग कितनी है उस आधार पर हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। यानी NH3CnCO ये जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का हिस्सा है, ठीक है, और ये जो है वो वीक लिगेंड का हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं इनको बता दूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जहां होगा, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी पोजीशन में होंगे? पेयरिंग पोजीशन, यानी पेयरिंग स्टेट में होंगे। यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी अगर पड़े तो उनको आप क्या कर दो? पेयर कर दो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ये खास बात होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, और इसके अंदर जो है अनपेयरिंग, यानी जैसे हैं वैसे के वैसे रहने दो। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना। मैं आपको स्टूडेंट ये चीज है वो मैं ऊपर लिख देता हूं। देखें स्टूडेंट, एक बार अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आपकी बुक से ही हम एग्जाम्पल लेंगे। पहले मैं यहां लिख दूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है, एक तो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक है वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3CnCO कार्बोनिल, FClBrIH2O यानी हेलोजन्स और H2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर पेयरिंग पॉसिबल है और वीक लिगेंड के अंदर जो है पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। पहला एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। देखें एक बार, आपकी बुक का एग्जांपल है FeCN4, जैसे इसको लिख दूं मैं NiCN4-। ये एग्जांपल आपको दे दिया गया।
इस एग्जाम्पल के ऊपर आपको वीबीटी को अप्लाई करना है। देखिए एक बार स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो स्टेप है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का, सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन नंबर लगा -1, Cn पे चार्ज होता है -1, CnF4 इज इक्वल टू -2, x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू +2। आपके पास जो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो क्या आई है +2। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अब अगली जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूं, निकल जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 28 नंबर पे आता है, आर्गन 4s2 3d8, निकल 28 पे आता है। मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। निकल आपके पास है वो कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में है, तो निकल +2, यानी निकल से 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, हटाने हैं। निकल पे +2 है, S से या D से जिसकी एनर्जी लो है उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकालेंगे। निकल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s0, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि 4s की एनर्जी, S और D में से एनर्जी कम किसकी है, S की है, तो S से निकालेंगे 4s0 3d8। ये आपके Ni+2 का जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट कर दिया। यहां पर आए, यहां पर वीबीटी के अकॉर्डिंग जो है हम इसका डेफिनेशन करेंगे। निकल +2, सबसे पहले 4s बना दिया, 4s बना दिया, उसके बाद हम बनाएंगे 3d, उसके बाद हम बनाएंगे 3d। इसको मैं सीधा कर दूं थोड़ा, ये 3d, यहां पे आ जाएगा p, यहां पे आ जाएगा 4p। p हाइब्रिडाइजेशन का रूल है, s के बाद किसको लिखा जाता है, p को, तो मैंने एक जो ऑर्बिटल है वो p का ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखें, निकल +2, आपके पास जो निकल है वो +2 स्टेट के अंदर है। निकल में 4s है, S है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो S को हमने खाली छोड़ दिया। D में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो मेरे को दिखाई दे रहा था वो मैंने क्लियर कर दिया। आगे देखें स्टूडेंट्स, Ni+2, यहां पर यही कॉलम में वापस जो है ड्रॉ कर देता हूं, 4s, या इसको आप यहां पे s लिख दो। ये D हो गया और ये P हो गया। आप इनको 4s 3d या 4p लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। S खाली था, D में 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपका जो ये जो स्टेट है ये इससे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो है आपका ध्यान लिगेंड की तरफ जाना चाहिए। आपके पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखें स्टूडेंट, ये अपना क्वेश्चन था, इसके अंदर जो लिगेंड है वो अपने पास कौन सा है, Cn है, यानी साइनाइड है। साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रूल क्या होता है, पेयरिंग पॉसिबल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। देखें स्टूडेंट, पेयरिंग कैसे होगी, ये 3 जो है ये तो पेयरिंग है, ठीक है। ये जो 2 अनपेयर थे वो भी क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ये 3 पहले से पेयर थे
रूल के अकॉर्डिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि लिगेंड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, यहां पर जो है आपके पास जो लिगेंड है यानी वीपीटी के अकॉर्डिंग, वीपीटी के, इस बात को ध्यान से सुनना, वीपीटी के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम जो होता है वो लिगेंड को खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर लिगेंड है वो अपने लोन पे रख सके। सेंट्रल एटम वीपीटी के अंदर, पूरी बात सुने, वीपीटी के अंदर सेंट्रल एटम जो होता है वो लिगेंड को खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन रखता है यानी लोन पेयर रखता है। लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, मोनोडेंट है, Cn है वो मोनोडेंट है यानी एक साइनाइड के पास एक लोन पेयर है, तो यहां पर 4 है यानी इनके पास 4 लोन पेयर है। तो हमें कितने कक्षक चाहिए, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, और अपने पास ऑर्बिटल खाली कितने हैं, 1 2 3 4 5, अपने पास खाली कितने हैं, 5 है। तो स्टूडेंट हमें कितने काम में लेने हैं, 4 काम में लेने हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें जो जरूरी 4 चाहिए, स्टूडेंट ध्यान दें, 3D जो होता है, 3D का ऑर्बिटल अगर खाली रह जाए तो आपको सबसे पहले उसको ही लिखना है। 3D का कितना है, 3D का कितना खाली है, 1 खाली है, तो 1 तो आ जाएगा D, D के बाद आएगा S, और एक तो आपने D का यूज ले लिया, एक S का यूज ले लिया। अब आपको कितने ऑर्बिटल और चाहिए, 2 ऑर्बिटल और चाहिए, 2 ऑर्बिटल और चाहिए, तो मैं वो 2 ऑर्बिटल कहां से लूंगा, P से लूंगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, DsP2, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, DsP2। यहां पर आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां पर ऐसा करना चाहो तो यहां पर क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो इसको आप ऐसे कर दो Ni+2। आगे का स्टेप अगर बढ़ाना चाहो तो कैसे, जो भरे हुए हैं उनको तो एक तरफ कर दो, ठीक है, और जिसके अंदर Cn है वो अपने लोन पे रखेगा, उनको अलग कर दो, DsP2, यानी एक तो D का, एक S का और 2 P के। ये D का है, ये D का हो गया, ठीक है, ये S का और ये P का और ये भी P का, तो DsP2, इसके अंदर साइनाइड है वो अपने लोन पेयर रख लेगा। तो यहां पर आप क्या कर दो, साइनाइड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया वीपीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट स्टेप, वीपीटी के अकॉर्डिंग आप कोई भी कॉम्प्लेक्स का क्या ज्ञात करते हो, हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपने क्लियर कर दिया। अब दूसरा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। तो आपको बताया हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्क्वायर पिरामिड। ये स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गया स्क्वायर, बीच में आएगा सेंट्रल एटम और चारों ओर आएंगे आपके लिगेंड। ये हो गई स्ट्रक्चर। इसकी बात करते हैं अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो स्टूडेंट्स ये हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मूवमेंट, एच यू विश, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मूवमेंट। पहले हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, म्यू से रिप्रेजेंट किया था। म्यू इज इक्वल टू √n+2, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। और आगे जो इसका यूनिट था वो क्या था, बीएम, बोर मैग्नेटो। बीएम की फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटो। यहां पर सेकंड स्टेप में देखें क्या आपको, यहां पर जो n है वो मैंने कल बताया था अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो n होता है वो क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप में देखिए क्या आपको कहीं पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, कहीं पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, नहीं है, यानी यहां पर n इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो म्यू इज इक्वल टू √0 यहां पे आ जाएगा 0। तो ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है जो कितना आया है,
0 आया। स्टूडेंट्स अब एक बार इस पूरे एग्जाम्पल को जो है वो आराम से देखें कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं अभी डिस्क्राइब कर दूंगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टूडेंट एक बार इसको आप आराम से देख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार मैं इसको वापस बता देता हूँ। आपके सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, 4s 0 आया तो s को खाली छोड़ देना, d में 8 आए 8 है वो भर देना। ठीक है, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। ठीक है, आगे जो p है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में s के साथ p की जरूरत होती है तो मैंने एक p का ऑर्बिटल भी ले लिया। Na+2 4s 3d और 4p वापस कर सर। अब आपका सेकंड स्टेप के अंदर ध्यान जाना चाहिए लिगेंड की तरफ कि लिगेंड जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ध्यान दीजिए, रूल को वापस बता दूं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसके अंदर पेयरिंग हो जाती है, आसानी से पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन जो वीक लिगेंड होता है उसके अंदर पेयरिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस बात पर एक बार फिर फोकस करें। यहाँ पर जो सेकंड स्टेप लिखोगे, सेकंड स्टेप के अंदर जो है आपको लिगेंड की तरफ ध्यान देना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर आपने ये देखा कि आपके पास जो लिगेंड है वो क्या है, साइनाइड Cn है। Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेबल में आता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी पेयरिंग है वो पॉसिबल होगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, पेयर कर दिया। 3 तो पेयर पहले से थे, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग थे पहले से। यहाँ पर जो बाकी जो 2 थे उनमें अनपेयर थे, तो यहाँ पर उनको क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। स्टूडेंट 4s, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 4s 3d 4p ये 3 खाली है। अब ये आपका ध्यान तो जाना चाहिए, वो कहां पर जाना चाहिए, साइनाइड की तरफ जाना चाहिए। कि साइनाइड यानी ये बात एक बार फिर फोकस कर लें कि साइनाइड यानी जो सेंट्रल एटम होता है, वीपीटी के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो लिगेंड को खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। जिसके अंदर लिगेंड जो होता है वो अपना क्या करता है, जिसके अंदर जो लिगेंड होता है वो अपने लोन पेयर जो होता है वो कीप करता है, वो आसानी से रख सकता है। तो स्टूडेंट आपका ध्यान जाना चाहिए लिगेंड की तरफ। लिगेंड है वो कितने हैं, 4 है। 4 है तो आपको खाली ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 4। यहां पर आपके पास ऑर्बिटल है 5। अनयूजफुल जो ऑर्बिटल है वो एक बार छोड़ दीजिए। अनयूजफुल 4s ये तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में भी है, इसको तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। 3d के कारण ही है वो वीबीटी शो हो रही है यहाँ पे। 4p तो यहाँ पे अनयूजुअल कौन हो गया, 4p। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर d को आप पहले लिखोगे क्योंकि 3d पहले आएगा, s उसके बाद p के जितने आपको यूज लेने वो क्या होगा, p2। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 आ जाएगा। और स्टूडेंट dsp2 के अकॉर्डिंग जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिड। स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पिरामिड। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बना दी। उसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया। मैग्नेटिक मोमेंट में सेकंड स्टेप, क्योंकि ये स्टेप है जिसके अकॉर्डिंग हमें पूरा पता चला था। इसी स्टेप के अंदर यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का डिवाइडेशन होने के बाद जो स्टेप आया उसके अंदर आपको जो है पेयरिंग और अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये था, n अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, तो n इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू 0, 0 + 2, और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये वीपीटी के अकॉर्डिंग हमने जो है एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है NiCl4 -2। इस एग्जाम्पल की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए एक एग्जाम्पल मैंने वैसे लगभग तरीका जो है वो इसी के अंदर जो है कंप्लीट हो गया। तरीका सारा इसी के अंदर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है हम बात करेंगे एक वीक लिगेंड के ऊपर कि वीक लिगेंड के ऊपर किस तरह जो है अप्लाई होता है। तो वीक लिगेंड की बात जो है वो हम
इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ऑफकोर्सली हम नेक्स्ट वीडियो में इस वीबीटी को कंप्लीट कर देंगे। इसकी कुछ खास बातें भी बताई जाएगी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे और इसके एक्सेप्शन भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम कल। इसके लिए आप घर पे भी प्रयास करोगे, एक प्रैक्टिस करोगे। जो डाउट्स हो और इस टॉपिक के अंदर जितने भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में या कॉन्टेक्ट के थ्रू पूछ सकते हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।